आपको लेफ़्ट राइट सारा ही गोल्ड दिखाई देगा जनाब। डाउन कर दे, पावर डाउन कर दे। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने थंबनेल पर सही पढ़ा है कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुल्तान में गोल्ड मतलब सोने वाला बाज़ार। जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्तान जो है दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है जहाँ मुसलसल 2000 साल से इंसान रह रहा है। तो ये एक कदीम जो है एंशेंट हिंदू सिटी भी था। इसी वजह से मुल्तान अंदरून में बहुत सारे आपको हिंदुओं के मंदिर और बहुत सारी तारीख़ी इमारतें भी दिखाई देंगी। और हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं भैया, वो सबसे पहले हम आपको हिंदुओं के कारोबार, उनके सिखों की दुकानें 1947 से पहले जो यादें हैं वो दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे गोल्ड मतलब सोने वाले बाज़ार में, वो आज भी असल हालत में है। आपको पता है कि ये वॉल सिटी था जिसके 7 गेट थे। तो इस टाइम हम इसके मौजूदा जो है दिल्ली गेट वहाँ पर खड़े हैं, जो बिल्कुल यहाँ से दिल्ली जाने का रास्ता हुआ करता था। तो इस दिल्ली गेट के थोड़े से आपको खूबसूरत से शॉट दिखाता हूँ, यहाँ के जो हिस्टोरिकल घर थे वो दिखाते हैं, देन आपको लेकर चलेंगे गोल्ड वाले बाज़ार में। एक सबसे अहम चीज़ आपको मैं यहाँ पर दिखाने आया हूँ दोस्तों, कमाल की। दोस्तों गोल्ड वाले बाज़ार दिखाने से पहले कुछ उन यादों को ना दिखा दिया जाए जो 1947 वाली थी। और ये जो अब आप देख रहे हैं ये भैया एक पहलवान का घर है। क्या बात, आज भी असल हालत में है। वो देखें इसके जो दरवाज़े हैं, इसके ऊपर जो लकड़ी का काम हुआ है, जो 1932 में ये बना, ऊपर हिंदी में इस जगह पर लिखा हुआ है। और ये पहलवान थे कमरूद साहब कोई, उनका ये घर था। ये आज भी असल हालत में है। इसकी ये जो कुंडियाँ हैं, इसके जो ताले तो अब चेंज हो गए। ये देखें ये कुंडियाँ जनाब उसी दौर की है। और ये दरवाजे इसी दौर में ये पहलवान रहते थे। और ये वीडियो दिखाने का, ये कदीम घर दिखाने का भैया मकसद है, जो आप पढ़ा करते थे ना कि जनाब, हम किताबों में पढ़ा करते थे कि जनाब बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किए गए, बहुत सारी जानी और माली कुर्बानियाँ देकर। तो ये उसी की एक जीती जागती एग्जाम्पल थी जो आपको मैंने दिखाई है। उस दौर को याद करने की कोशिश हम कर रहे हैं जब दोनों जानिब से बहुत सारी कुर्बानियाँ जान माल की दी गई और एक मुल्क बनाए गए। तो इन मुल्कों की कदर होनी चाहिए यार। ये हम पैदल चलते हुए जनाब आपको दिखाते हैं, कदीम आपको घर दिखाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ये ऊपर बड़े पुराने घर हैं, इन घरों में कौन रहता था जी? मुसलमान रहते थे भाई, पहले हिंदू रहते थे। जब हिंदू जहाँ चले गए उसके बाद मुसलमान आ गए। जी भैया, अब हम जनाब ऊपर इसी तरह कदीम पुराने घर हैं, नीचे ये दुकानें बनी हुई हैं, ये कुछ देगें पड़ी हुई हैं और इसके साथ बहुत ही पुराने बर्तन पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जनाब उसी दौर के, ये क्या, ये गड़ा था जी? ये तांबे का गड़ा है जनाब। और इसके साथ ये कुछ बर्तन है। ये सारे बर्तन तांबे के हैं, तांबे और पित्तल के ये बर्तन हैं। और ये गिलास है जनाब उस दौर का। ये देखिए, ये जो बड़े बड़े गिलास होते थे और एक ख़ास किस्म की डिज़ाइन इसके ऊपर बना हुआ है। ये देखो,
और ये दिल्ली गेट में जनाब है ये दुकान, और पुरानी इनके पास ये चीज़ें पड़ी हैं। ये जनाब छलियाँ बुनी जा रही हैं दिल्ली गेट पर ही। और इसके साथ जनाब मज़े मज़े के फिंगर चिप्स, हाय हाय क्या बात। ये हम एक और घर के सामने बिल्कुल आ चुके हैं। बहुत ही कमाल का घर है, ये भी 1947 से पहले का है। और यहाँ पर भी बताते हैं कि हिंदू रहते थे। ये देखें इसका कंस्ट्रक्शन पैटर्न, इसके दरवाज़े, क्या बात। और नीचे ये दुकानें जनाब, ये दुकानें, ये घर अब भी कहीं ना कहीं आबाद है। दुकानें तो बिल्कुल आपके सामने ही हैं आबाद, जो घर हैं वो काफ़ी खस्ता हालतों में हो गए। और इन दुकानों में भी कभी बताते हैं जी हिंदू और सिखों की दुकानें ये हुआ करती थी, लेकिन मालिक अब तब्दील हो गए। अच्छा ये देखें, ये घर जो था ऊपर से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जिस हिंदू का था, इसके नीचे देखें ये छोटा सा दरवाज़ा था और साथ उसने ये दुकान बना रखी थी और ऊपर वो रहा करते थे। ऊपर इसकी ये 2 स्टोरियाँ हैं। ये आज भी अपनी असल हालत में, आज भी अपने मालिकों को देख रहा है, जो यहाँ पर पैदा हुए, जिन्होंने यहाँ पर अपना, जिनका बचपन गुजरा। अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो बताए कि ये घर किसके थे। उन वक्तों को हम याद करना चाहते हैं। आपको पता है दोस्तों, ये वॉल सिटी था और सारे ही घर, सारा ही आबादी इसके अंदर थी और ऐसी तंग सी छोटी छोटी सी गलियां थी। और ये देखें ये घर यार, कबूतरदान बने हुए हैं। कदीम वक्त में कबूतरदान हर घर में आलमोस्ट बनाए जाते थे और कबूतर रहा करते थे। वो आज भी कबूतरदान असल हालत में और कबूतर भी बैठे हुए हैं। और ये इनके दरवाज़े, उसी दौर की ये लकड़ी, और कमाल की लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी, जो कि अभी भी देखें ख़राब नहीं हुई है। कुंडियाँ और उसी दौर के वही दरवाज़े, ये चेक करें। जी तो भैया अब हम पहुंच आए हैं उस बाज़ार में जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा, और वो है भैया सोने वाला बाज़ार। और इसका नाम है सराफा बाज़ार, जो कि आप दिल्ली गेट से भी यहाँ पर आ सकते हैं और पाक गेट के रास्ते भी यहाँ से आया जा सकता है। अंदरून है मुल्तान का। और इसके बारे में बताया जाता है कि तकरीबन ये 300 से 400 साल कदीम है। मुग़लों के दौर में बताते हैं कि इसको बनाया गया था, और ये उस दौर भी सोने का ही बाज़ार था। उसके बाद यहाँ पर हिंदू और सिखों की भी दुकानें थी सोने की। और आज जो है, आज भी यहाँ पर काफ़ी सारी गोल्ड की शॉप्स हैं, तो हम आपको विज़िट करवाते हैं। और आज से पहले भी यहाँ पर सोने का ही कारोबार होता था, जहाँ पर हिंदू और सिखों की दुकानें थीं। और ऊपर भी आपको उसी तरह के कदीम घर दिखाई दे रहे होंगे। और दोस्तों, इस सराफा बाज़ार की एक और ख़ास बात है, और वो है भैया, यहाँ पर आपको हज़रत पीर मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का इनका दरबार भी देखने को मिलेगा। यही रास्ता है जो अंदर जाता है। और ये इसका गेट है, बहुत खूबसूरत और तारीख़ी गेट। ये देखें इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन पैटर्न है इसका, वो देखें आप। देखिए छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं।
ये है भैया सोने का बाज़ार। आपको लेफ़्ट राइट सारा ही गोल्ड दिखाई देगा जनाब। हाँ भाई। जी हाँ भैया, हमने आपको मुल्तान अंदरून में जो कदीम था सोने का बाज़ार वो तो आपको दिखाया, लेकिन एक ही प्रॉब्लम मुझे हुई है कि वहाँ पर आपको पता छोटी सी तंग सी वो गली थी, एक जगह रुक के आराम से बनाना बहुत ही मुश्किल था वहाँ पर वर्किंग करनी, क्योंकि रश गहमा गहमी बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहती है। अब हम आ चुके हैं मस्जिद जो वली मोहम्मद है, उसके बारे भी काफ़ी बताया जाता है कि वो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी कदीम है। उसके आपको कुछ शॉट दिखाता हूँ, और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे कीजिएगा कमेंट्स, और इस व्लॉग को मैं ऐड करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।